तो लास्ट पार्ट में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट डीमन रेल्म में जाते हैं, जहाँ पे जा करके उनको दो ऐसे बींग्स मिलते हैं जो कि ज़ालामा के प्रीवियस स्टूडेंट्स रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को डोमिनेट कर दिया था। जिसके बाद वो पहुंचते हैं नल डायमेंशन में, जहाँ पे गोकू वजीटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनकी ट्रेनिंग करा रहा होता है ज़ालामा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा कि क्या हम जान सकते हैं आखिर इन सब की स्टोरी क्या है, ये दोनों आपके स्टूडेंट बने कैसे, और आखिर ये मॉर्टल्स हैं या फिर ये कोई गॉड है। तो ज़ालामा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ आखिर ये स्टूडेंट्स हैं कौन और आखिर मैंने इनको क्यों ट्रेन किया था। तो काफ़ी समय पहले जब इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग जेनो के फादर हुआ करते थे। जेनो कहता है एक मिनट, मेरे फादर? लेकिन इस मल्टीवर्स को तो मैंने क्रिएट किया है और मैं इसका रूलर हूँ, मेरे फादर कोई नहीं है। ज़ालामा कहता है ये तो हमारी गलत फहमी है जेनो, आज तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर कर देता हूँ। जब भी एक ओमनी किंग का टाइम पूरा हो जाता है या फिर वो अपने मल्टीवर्स को नहीं संभाल पा रहा होता ठीक से, तो वो एक नए ओमनी किंग को अपॉइंट करता है। ठीक इसी तरह ही जब तुम्हारे फादर का टाइम पूरा हो गया था तो उन्होंने तुम्हें क्रिएट किया था और तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि तुमने इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया था क्योंकि तुम अपने फादर की यादें जी रहे हो। खैर, अब रही बात इन दो बीइंग्स की जिनको मैंने ट्रेन किया था, तो ये इसी मल्टीवर्स के दो मॉर्टल्स थे जो कि काफ़ी प्रिय थे जेनो तुम्हारे फादर के। जिस तरीके से गोकू और वजीटा तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा प्रिय हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार हमारे मल्टीवर्स को भी काफ़ी बुरे बींग्स और ईविल बींग्स से बचाया था। अब क्योंकि तुम्हारे फादर जेनो के पास कोई अटेंडेंट नहीं था, वो अकेले ही पूरे मल्टीवर्स को मैनेज करते थे और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो थोड़े कमज़ोर होने लगे और उनके हाथ से मल्टीवर्स स्लिप होने लगा, तो उन्हें दो अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ी और उन्हें उन दो मॉर्टल्स पे इतना ज़्यादा गर्व था और भरोसा था कि तुम्हारे फादर को लगा जेनो कि वो दो मॉर्टल्स एक सही चॉइस रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे फादर ने उन दो मॉर्टल्स को मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उन मॉर्टल्स को ट्रेन कर सकूं और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग बना सकूं। मैंने पूरी शिद्दत से उन दो मॉर्टल्स को ट्रेन किया और उनको अपने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अंत में हमें ये पता चला कि वो तो बस अपना काम निकलवाना चाहते थे। वो स्टार्टिंग से ही ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं कि वो जेनो के फादर को हरा दें, ओमनी किंग को हरा दें और पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा कर लें। इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाते हैं और मेरे ट्रेन करने के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो पूरे मल्टीवर्स पे टेक ओवर कर लेते हैं, अपना राज चलाने लगे थे। खैर, ये चीज़ से ओमनी किंग कुछ ज़्यादा ही परेशान थे और पूरा मल्टीवर्स एकदम हिला करके रख दिया था उन्होंने। मॉर्टल रेल्म के साथ साथ डीमन रेल्म पे भी वो बहुत बुरी तरीके से रूल करने लगे थे। जिसके बाद मैंने और प्रीवियस ओमनी किंग ने ये डिसाइड किया था कि किसी तरीके से इन मॉर्टल्स को इस मल्टीवर्स से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें मारना तो हमारे बस में है ही नहीं। और जिसके बाद हम मल्टीवर्स में एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देंगे जिससे कि इन बीइंग्स का मल्टीवर्स में घुस पाना एकदम ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारे फादर को जेनो अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी तरीके से वो मैनेज कर लेते हैं इन दो मॉर्टल्स को। उस दिन मैंने देखा था कि एक ओमनी किंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उस दिन तुम्हारे फादर जेनो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे कि अगर वो एक सेकंड और मल्टीवर्स में ठहर जाते तो फिर पूरा मल्टीवर्स का ही विनाश हो जाता। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उन दो मॉर्टल्स को उस मल्टीवर्स से बाहर कर दिया, जिसके बाद वो दो मॉर्टल्स तो वो अंदर नहीं आ पाया मल्टीवर्स के, लेकिन तुम्हारे फादर को जेनो उन दोनों मॉर्टल्स ने मार डाला। जेनो कहता है ये चीज़ तो मुझे आज पता चली है। ज़ालामा, आप इतने समय से मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे थे? ज़ालामा कहता है मुझे नहीं लगता कि एक ओमनी किंग के लिए ये चीज़ मैटर करती है कि उसके फादर कौन थे। तुम्हारा काम है पूरे मल्टीवर्स को रूल करना और एक सही डायरेक्शन में ले जाना। तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होने चाहिए जेनो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। वजीरा कहता है तो मुझे अब समझ में आया
कि आप हम दोनों को आखिर बार बार ट्रेन क्यों नहीं कर रहे हैं, लगातार ट्रेन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको ये डर लग रहा है कि मैं और कैकरॉट भी उन दो मॉर्टल्स की तरह इस मल्टीवर्स को बिट्रे ना कर दूं। जालामा कहता है हाँ तुम ठीक समझे। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जालामा आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते हैं करने का। ग्रैंड विश कहता है खैर वो सब छोड़िए, फ़िलहाल ये सोचना चाहिए हमें कि आखिर हम उनको कैसे रोक सकते हैं। अब मुझे तो लगता है कि उनको रोक पाना दोबारा से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पिछली बार तो वो प्रीवियस ओमनी किंग ने काफ़ी आसानी से उनको मल्टीवर्स से बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड जेनो इतने पावरफुल हैं कि वो उन दो मॉर्टल्स को मल्टीवर्स से बाहर कर सकते हैं। जालामा कहता है इसीलिए तो मैं भी घबराया हुआ हूँ, क्योंकि जेनो इतना पावरफुल नहीं है। जेनो कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैं अपने फादर जितना पावरफुल नहीं हूँ, मैं डेफिनेटली उनके जितना पावरफुल हूँ और उनसे ज़्यादा भी हो सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ वो तो मैंने देख लिया डीमन रेल में कि आज आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। खैर हम लोगों को कुछ और ही फिगर आउट करना पड़ेगा, हम ऐसे तो उन दोनों को नहीं रोक सकते हैं। गोकू कहता है लॉर्ड जालामा कैसा हो अगर हम एक साथ ही उन दोनों के ऊपर हमला करें, हम लोग उनके ऊपर एक साथ हमला करके उनको हरा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। जालामा कहता है गोकू अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना ही ज़्यादा आसान काम है तो तुम खुद डीमन रेल में जाओ और उनसे फाइट करके देख लो, तुम भी समझ जाओगे कि आखिर वो कितने स्ट्रॉन्ग बीइंग्स हैं। फिर चाहे तुम यूनिवर्सल ट्रिक की ही पावर को क्यों ना इस्तेमाल कर लो, तुम उनके सामने एक चींटी बराबर भी नहीं हो, इस चीज़ को समझ लो गोकू वजीटा, तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत होना। वजीटा कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं डीमन रेल में कैकरॉट और देख लेते हैं आखिर वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पे वो दोनों बीइंग्स आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही तुम्हारे पास चल के आ गए हैं। सालामा कहता है तुम दोनों यहाँ पे आ गए हैं कैसे? तो बीइंग्स कहते हैं जालामा तुम भूल गए हो कि हम गॉड से कम नहीं हैं, हम डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म में काफ़ी आसानी से जा आ सकते हैं। खैर बहुत अच्छा लगा तुम्हें काफ़ी समय बाद देख करके, और हाँ हमें एक बात तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारे प्रीवियस ओमनी किंग को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी। खैर अब तुमको क्यों कि पता चल ही चुका है हमारे बारे में कि हम इस मल्टीवर्स में आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम ही आ जाते हैं तुम्हारे पास में, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी दम है नहीं कि तुम डीमन रेल में आ करके हमसे फाइट कर सको। तभी गोकू वजीटा सामने आते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुम हम दोनों को हरा सकते हो, तुम भी मॉर्टल हो हम भी मॉर्टल्स हैं, और देखते हैं कि हम दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग मॉर्टल है। वो दोनों बींग्स हंसते हैं और कहते हैं तुम मॉर्टल बेशक हो गए, लेकिन हमारे जैसे मॉर्टल ना आज तक कभी मल्टीवर्स में पैदा हुए हैं और ना कभी हो पाएंगे। अगर तुम फिर भी चाहते हो कि तुम हमसे फाइट करो तो तुम्हारी ये इच्छा हम ज़रूर पूरी करेंगे, आखिर तुम भी तो एक मॉर्टल ही हो। जिसके बाद वो बीइंग अपने अटेंडेंट से कहता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इनसे फाइट करने में, जाओ और जा करके इन सबको ही मार डालो, मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ये काम, इनको मारने में मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा। वो अटेंडेंट कहता है जी माय लॉर्ड जैसा आप कहें। तभी वो अटेंडेंट नीचे उतर जाता है और कहता है तो फिर कौन आना चाहेगा मेरे ऊपर? वेल कौन आने चाहेगा मेरे ऊपर से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम सब एक ही साथ मेरे ऊपर अटैक कर दो, वो ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा चलो इसके ऊपर एक साथ ही हमला करते हैं, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इसके बाद गोकू वजीटा एक साथ अटैक तो करते हैं उस अटेंडेंट के ऊपर, लेकिन जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की तरह ही गोकू और वजीटा को भी वो एक ही हाथ से रोक लेता है। वो अटेंडेंट कहता है मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग तो हो, हमारे लेवल पे तो नहीं लेकिन स्टिल तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, काफ़ी इम्प्रेसिव मॉडल्स हो तुम दोनों। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट गोकू और वजीटा को ज़मीन में पटकता है, जिससे कि वो पूरे अरीना में ही होल हो जाता है और गोकू वजीटा उस अरीना को तोड़ करके दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। जालामा ये चीज़ देख करके एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इस अरीना को जालामा ने ही क्रिएट किया था और ये अरीना ग्रैंड प्रिस्ट के क्रिएट किए गए अरीना से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन स्टिल उस अटेंडेंट के केवल एक ही अटैक ने, वो भी इतने छोटे से अटैक ने, गोकू और वजीटा को ना ही केवल बहुत बुरी तरीके से धराशायी कर दिया, बल्कि जालामा के उस क्रिएट की गई अरीना की भी धज्जियाँ उड़ा दी।
तभी वो अटेंडेंट कहता है इन दोनों मॉडल्स का काम तो ख़त्म हो गया, अब अगला कौन आना चाहेगा मेरे ऊपर अटैक करने? क्या किसी में इतनी दम है ज़ालिमा? क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम है कि तुम मेरे ऊपर हमला कर सको? मुझे तो नहीं लगता। तभी गोकू और वजीटा दोबारा से उड़ कर के आ जाते हैं वहाँ पे। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू और वजीटा के ऊपर किसी ने इनफाइनाइट ब्लोज मार दिए हैं और वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचे थे। अटेंडेंट कहता है, ओ तो अभी तक तुम मरे नहीं? मुझे लगा था तुम तो मर गए होगे। खैर, मानना पड़ेगा तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो हो। तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया, इसका मतलब है कि तुम दोनों मॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। तभी गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा पोटारा पहनो। वजीटा ज़ालिमा के दिए गए उन पोटारा रिंग्स को पहनता है और गोकू भी पहन लेता है, जिसके बाद वो वेजिटो में फ्यूजन कर जाते हैं। वो अटेंडेंट कहता है, ओह तो तुम लोग फ्यूजन भी कर सकते हो। देखते हैं आखिर तुम्हारा ये फ्यूजन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। करो मेरे ऊपर अटैक, मैं देखता हूँ कि तुम लोग कितने ज़्यादा फास्ट हो चुके हो। तभी विजिटो रेज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा विजिटो में। तो भी अटेंडेंट कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास फॉर्म्स भी हैं। अब तो मुझे हैरानी नहीं होगी ये चीज़ जान करके भी कि तुम एक ओमनीपोटेंट जितने स्ट्रॉन्ग हो। तुम लोगों ने काफ़ी कुछ दिखा दिया है इन 1 मिनट में। तभी विजिटो उस अटेंडेंट के ऊपर अटैक मार देता है और वाकई में वो अटेंडेंट इस बार विजिटो के अटैक को नहीं सेंस कर पाता। विजिटो का पंच उस अटेंडेंट के मुंह को छू करके निकलता है और विजिटो सीधा उस अटेंडेंट के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है। उस अटेंडेंट के पसीने छूट जाते हैं। जैसे ही वो अपने चेहरे पे उंगली लगाता है तो देखता है कि उसके चेहरे से खून निकल रहा है और विजिटो ने ये साबित कर दिया है कि तुमसे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स हम दोनों हैं। तभी वो अटेंडेंट कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर इस फ्यूजन ने मुझे छू छू कैसे लिया? ये तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए चीज़। क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारा अटैक सेंस नहीं हुआ? मुझे लगा ही था कि तुम हमारे अटैक को सेंस नहीं कर पाओगे। हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अब देखते हैं कि तुम कितनी देर तक हमारे सामने टिक पाओगे। ऐसा बोल करके विजिटो नॉन स्टॉप उस अटेंडेंट के ऊपर अटैक मारने लगता है। वो अटेंडेंट काफ़ी अटैक को डॉज तो कर पा रहा होता है, लेकिन स्टिल विजिटो इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो एक आध अटैक उस अटेंडेंट के ऊपर लैंड कर देता है और वो अटेंडेंट एक पंच भी नहीं मार पाता विजिटो को। उसका लॉर्ड कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ख़त्म करो इसको, इस फ्यूजन को तुम नहीं हरा पा रहे हो। तुम एक गॉड हो, अगर तुम इस फ्यूजन को नहीं हरा पाए तो लानत है तुम्हारे ऊपर। तभी विजिटो पीछे हटता है और कहता है, तुम ऊपर रह करके क्या आदेश दे रहे हो अपने अटेंडेंट को? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भी हैसियत नहीं है मुझसे लड़ पाने की। तुम मुझसे डर रहे हो, इसीलिए तुम ऊपर हो। अभी विजिटो फाइनल कामेहामेहा को रेडी करने लगता है और जैसे ही वो उस फाइनल कामेहामेहा को उस अटेंडेंट के ऊपर मारता है, तभी उसके सामने उसका लॉर्ड आ जाता है जो कि उस फाइनल कामेहामेहा को रोकने की कोशिश करता है। विजिटो अपनी पूरी जान लगा देता है उस फाइनल कामेहामेहा में। तब उसका लॉर्ड थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है उस कामेहामेहा को नलीफाई करने में। वो कहता है, तुम देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो इस अटैक को रोकने में, नहीं तो मैं अकेले इस अटैक को नहीं रोक पाऊँगा। तभी वो अटेंडेंट भी अपने लॉर्ड की मदद करता है और वो उस कामेहामेहा को रोकने लगता है। खैर, तभी विजिटो कायोकन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने कामेहामेहा को 20 टाइम्स कर देता है, जिसके बाद उसका कामेहामेहा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इवन इतना ज़्यादा कि उसकी एनर्जी से ही वो अरीना वेपोराइज हो जाता है। उसका लॉर्ड और अटेंडेंट कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत शक्ति दिखा दी अपनी। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, एक चींटी बराबर भी नहीं हो। अब हमें रेज करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो रेज करते हैं और वो उस अटैक को ऐसे नलीफाई कर देते हैं मानो कि उनके लिए ये चुटकी का खेल था। वो लॉर्ड कहता है, तुम दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे। इन मॉर्टल्स ने तो हमारी नाक में दम कर दिया। हमें लगा था कि हम बेस फॉर्म में इनको हरा देंगे, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली निकले। जिसके बाद वो लॉर्ड और उसका अटेंडेंट वहाँ से चले जाते हैं और विजिटो भी गोकू और वजीटा में कन्फ्यूज हो जाता है। ज़ालिमा कहता है, तुम दोनों ने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उस दोनों बींग्स के सामने। मुझे लगा नहीं था कि तुम फ्यूजन करने के बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग टक्कर दे पाओगे उन दोनों मॉडल्स को।
गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा वो तो अच्छा हुआ हमारे पास पोटारा रिंग्स थे, नहीं तो ये अटेंडेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम हरा पाएंगे इसको कभी भी। खैर अब आखिर वो दोनों मॉर्टल्स का क्या काम रहेगा? क्या वो कुछ और सोचेंगे? क्या वो सबसे पहले अपने रास्ते से गोकू और वजीटा को हटाएंगे, उसके बाद मल्टीवर्स पे कब्जा करेंगे, या फिर कुछ और? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, हो सकता है कि आज से पार्ट या तो डिले में आए या फिर छोटे आए, क्योंकि मैं मूवी पे वर्क कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि इस बार की मूवी 2 घंटे की होगी। तो हो सकता है कि उस पर थोड़ा वर्क करने के चक्कर में मैं अपनी सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं और उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स की हो। खैर अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।